So in this video, we are expected to work with the jugaad for calculating hybridization, knowing the shapes, VSCPR, सब कुछ. Not just yet. लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो इस वीडियो में थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पहले सीख लेते हैं. ले आऊंगी तुम्हें फॉर्मूला तक, आता है मुझे भी, ले आऊंगी तुम्हें जुगाड़ तक. Let's start with hybridization. Hi everyone, my name is Anshul Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन की कहानी. Now let's start with what molecule? मीथेन अगेन. हमने मीथेन की बात की थी लास्ट वीडियो में. हमने मीथेन की बात की थी और हमें कुछ चीज़ें मैं तुम्हें याद दिला दूँ. अपन लोग की स्टोरी में हम लोग बात करते हैं मेन कैरेक्टर की, मेन लीड की, और स्टोरी किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करेगी. तो अपन का मेन लीड यहाँ पे कौन है? कार्बन. और स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? इसके वैलेंस शेल, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो 2s2 2p2. फिर हमने एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में भी पढ़ा कि भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं. ये एक्साइट हो सकता है 2s से 2p में, तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि भाई इसका मतलब CH4 एग्जिस्ट कर सकता है. प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेकेंडरी की जरूरत नहीं, आराम से सब कुछ हो जाएगा. मतलब सेकेंडरी की जरूरत है, एक्साइटेशन पॉसिबल है. तो 2s2p ये हो गया. अब समझो 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 समझो, यहाँ पे मैंने जो एक्साइटेड स्टेट बनाई है, अगर मुझसे कोई CH4 की शेप पूछे तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 2s में है, एक इसको मैं 2px, इसको 2py और इसको 2pz लिख रही हूँ. फिर मैम बीच वाला 2pz लिखवाया मेरे सर ने, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सीखो. 2px 2py 2pz है, ठीक. एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन अपने 1s के एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, दूसरे हाइड्रोजन के 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन, तीसरे के 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन, चौथे के 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन. और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ऑर्बिटल ओवरलैप से. तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि एक इसका 2s और इसका 1s ओवरलैप करें और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएं. तो ये एक बॉन्ड ये हो गया कार्बन के साथ, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, 4 बॉन्ड बन गए. तो अब मैं शेप पे आऊंगी. मैं कैसे सोचूंगी, है ना, ऐसे. मुझे थोड़ी पता है अभी कि उसकी शेप वेप में किससे निकालते थे शेप यार? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से शेप वेप में पता कर सकते हो. नहीं, तो मैंने ऐसे सोचा कि ठीक है, एक 1s जो है वो 2s के साथ ओवरलैप करेगा, एक 1s जो है वो 2px के साथ करेगा, एक 1s जो है वो 2py के साथ करेगा और एक 1s जो है वो 2pz के साथ करेगा. बढ़िया ओवरलैप हो गया. अब शेप की बात करते हैं. ये मेरा सेंट्रल कार्बन है. मुझे पता है 2px 2py और 2pz आपस में 90 डिग्रीज पे होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, एक हाइड्रोजन का 1s ये रहा, एक का ये रहा, एक का ये रहा. शेप ऑफ CH4 सोच रही हूँ मैं. और इस कार्बन में 2s जो है वो ऐसे होगा, बूथ की तरह. एस ऑर्बिटल तो सब जगह होता है बूथ की तरह, सर्कुलर, सर्कुलर नहीं स्फेरिकल, और उसके साथ ही एस. तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार इसकी शेप में ना 3 बॉन्ड तो आपस में मुझे 90 डिग्री पे दिख रहे हैं और एक बॉन्ड जो है वो भूतिया सा है. उसका कोई ऐसे एंगल नहीं है क्योंकि वो तो चारों तरफ है ना, स्फेरिकल है. तो मैं बोलूंगी यार इस लॉजिक से तो इसकी शेप ऐसी आनी चाहिए. पर फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी ने कहा ये तो टेट्राहेड्रल है. टेट्राहेड्रल मतलब ये जो 4 बॉन्ड्स हैं, ये चारों बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के हैं. सुनना, इक्वल लेंथ के हैं. इन चारों बॉन्ड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स या फिर 109.5 डिग्रीज है. सबका बॉन्ड एंगल इक्वल है, सारों की बॉन्ड लेंथ सेम है, ठीक है. और ये चारों बॉन्ड जो है वो एक जैसे ही दिखते हैं. ये कहानी फेल हो गई. इसके अकॉर्डिंग तो 3 बॉन्ड 90 डिग्री पे है और एक बॉन्ड भूती है, ऐसा थोड़ी है. तो अब साइंटिस्ट को लगा कि यार एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या हो गया पिक्चर में. अभी तक हमें ये पता था कि अनपेड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ला ओवरलैप करो, बॉन्ड बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा. पर उस हिसाब से तो CH4 की शेप ऐसी होनी नहीं चाहिए. पर CH4 की ऐसी शेप है. तो कहानी में ट्विस्ट है. ये टेट्राहेड्रॉन जैसा क्यों दिख रहा है, टेट्राहेड्रल क्यों है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, चारों बॉन्ड्स एक जैसे कैसे हैं. तो फिर वही चीज, अब रिजल्ट हमारे सामने. इसके पीछे की थ्योरी सोचनी है तो इसके पीछे की थ्योरी सोची गई
और एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन. यस, काल्पनिक कॉन्सेप्ट बट वर्क्स लाइक मैजिक. हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पॉलिंग लाया. पॉलिंग ने बोला कि हर ऑर्बिटल के अपने फायदे हैं, हमेशा याद रखना, और है भी. हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा है कि एस का ये फायदा है कि उसकी एनर्जी पी से कम होती है, तो कम एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी, वो पिक्चर में ज्यादा स्टेबिलिटी लाता है. पी ऑर्बिटल का ये फायदा है एस के ऊपर कि पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल है, तो वो बेटर बॉन्ड्स बना सकता है. तो उसने कहा कि पता क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है, और फाइनली बन के आते हैं नए ऑर्बिटल्स विच गेट द बेस्ट ऑफ बोथ पेरेंट्स. तो अगर एक एस और एक पी आपस में हाइब्रिडाइज करता है, तो जो नए ऑर्बिटल्स आते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो बच्चे होते हैं उनके, वो बच्चों के पास बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स होता है. वो एस से उसका लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक उठाते हैं, और वो पी से उसका डायरेक्शनल नेचर उठाते हैं. तो दे गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जस्ट लाइक हाइब्रिडाइजेशन इन बायोलॉजी. हाइब्रिड प्लांट्स बनते हैं, हाइब्रिड सीड्स बनते हैं, दे आर बेटर देन द पेरेंट्स, राइट. ऐसे ही केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया और ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बन गए. तो एस और पी आपस में मिले, तो ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर भी था और इसकी एनर्जी पी के कंपैरिजन में कम भी थी. तो डायरेक्शनल होने की वजह से ये इससे बेटर है, एनर्जी इससे कम होने की वजह से ये इससे बेटर है, तो इट गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. तो तब कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का, और ये बोला गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो मेरा मेन लीड है ना, जो मेरा सेंट्रल एटम है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जाते हैं साइड एटम्स के साथ बॉन्ड करने. तो जो हमने यहाँ कार्बन में देखा ना बेटा, हमने यहाँ सोचा कि ये 2s, ये 2p, ये 2p, ये 2p, ये अलग अलग जाके हाइड्रोजन से बॉन्ड करें. पॉलिन ने कहा ऐसा नहीं होता, ये 2s और ये तीनों 2p आपस में मिलके पहले 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जो एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है. और फिर वो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जाके 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड करेंगे. और क्योंकि ऐसा होगा, इसीलिए हमें शेप एक सही तरह की शेप मिलेगी, नॉट कि अलग अलग बॉन्ड लेंथ्स और अलग अलग शेप और अलग अलग बॉन्ड एंगल्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है. तो उसने कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो कब बनते हैं, जब पेरेंट ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं. किसके ऑर्बिटल्स, पूरी कहानी किसके बारे में है, सेंट्रल एटम के बारे में. तो उसके ऑर्बिटल्स पहले आपस में मिक्स होके नए अच्छे बढ़िया ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और ये नए अच्छे बढ़िया ऑर्बिटल्स फिर साइड एटम्स के साथ बॉन्डिंग करके फाइनल मॉलिक्यूल अपनी हमारी आंखों के सामने हमें देंगे. कहानी समझ आई. These are directed in space. The hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs and thus a stable arrangement. Thus, the type of hybridization indicates the geometry. सब कुछ central atom decide कर रहा है, उसके hybrid orbitals आपस में अच्छे से align करते हैं और फिर shapes decide होते हैं या geometry decide होती है. Yes, we will get there. We will get there. Don't worry, we will get there. ठीक है. तो हम बात करते हैं इस मिक्सिंग की, बिकॉज वी स्टार्टेड ऑन हाइब्रिडाइजेशन. लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्बिटल कंजर्वेशन प्रिंसिपल. ऑर्बिटल कंजर्वेशन प्रिंसिपल बच्चा कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. मतलब मैं समझाती हूँ. मतलब मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास है फैंटा का, ठीक है, एग्जैक्ट वैसे ही 3 ग्लास भरे हुए हैं पेप्सी से, सेम हाइट सेम विड्थ के 3 ग्लास सोचते हैं. पेप्सी नहीं, कोक बोलेंगे हम, क्योंकि मेरी फ्रेंड वहां पे काम करती है, तो हम वो प्रमोट करेंगे, कोका कोला, ठीक है. नाउ कोका कोला, ठीक है जी. अब ये एक ग्लास में फैंटा है और 3 ग्लास में कोक है मेरे पास. मैंने एक जग लिया और मैंने ये चारों ग्लासेस इसमें पोर कर दिया. लिक्विड्स है, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है. तो ये चारों ग्लासेस इसमें पोर कर दिए. अब मेरे पास ये चारों ग्लास एम्प्टी हो गए. अब ये जो 4 ग्लास एम्प्टी हैं, मैंने इस जग का सामान इनमें पोर किया.
तो कितने ग्लास में भर सकते हो अब इस जग से? 4 ही। जितने ग्लास मैंने मिक्स किए थे उतने ही ग्लासेस में दोबारा भर सकती हूँ। सही बात है। और ये हर ग्लास में क्या अब सेग्रीगेट हो सकता है कि किसमें फैंटा है किसमें कोक है? सब में कुछ फैंटा है और ज्यादा कोक है क्योंकि ज्यादा ग्लास कोक के थे, राइट? तो ये जो नए ग्लास भरे गए ये हाइब्रिड ग्लासेस है। ध्यान से देखना, जितने पेरेंट ग्लासेस मिक्स हुए उतने ही नए हाइब्रिड ग्लासेस बन पाए। एंड ये पेरेंट ग्लासेस के गुण हर हाइब्रिड ग्लास में आए। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ग्लास में फैंटा आई एक में आई ही नहीं, सब में आएगा। मिक्स हो गया है, हाइब्रिडाइज हो गया, राइट? दिस इज ऑर्बिटल कंजर्वेशन प्रिंसिपल कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के हमारी आंखों के सामने खड़े हो जाएंगे। ठीक है, विच गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, विच आर बेटर देन द पेरेंट्स इन सम वे और द अदर, सो दे आर बेटर इन बॉन्डिंग। ठीक है जी, चले टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ नॉट पेप्सी, कोक। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो कितने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे? अगर एक फैंटा और 3 कोक आपस में कंबाइन करें तो कितने नए ग्लास बने? 4 कंबाइन किए थे तो 4 ही नए ग्लास बने। ऐसे ही अगर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करें तो कितने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे? 4, राइट? और उनका नाम होगा sp3, एक s 3 p, sp3 hybrid orbitals. So we get 4 new sp3 hybrid orbitals which are exactly alike, है ना? और ये 4 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में जब एक दूसरे के आसपास घूमते हैं तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देते हैं जिसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। नाउ दिस इज समथिंग जो नॉलेज भरा है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो यू मस्ट राइट इट डाउन। सो 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक पर्टिकुलर एटम के, सेंट्रल एटम की बात हो रही है, सेंट्रल एटम का एक s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करके 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ये 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके हैं? सेंट्रल एटम के। ये अब मेरे फ्रंटियर हैं, ये अब जाके लड़ाई करेंगे, ये अब जाके बॉन्डिंग करेंगे। गेम समझ आई? 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में, ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पे है और इस अरेंजमेंट को कहा जाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है जी। एक छोटी सी बात और, मुझे ये बताओ कि एक ऐसे और 3 पी है तो टोटल 4 है। इन 4 में से 3 पी वाले हैं और एक एस वाला है, राइट? राइट? तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक की बात करती हूँ मैं, ये एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी बात करती हूँ मैं। ठीक है, तुम मानोगे कि इसमें 1/4 कैरेक्टर एस का होगा और 3/4 कैरेक्टर पी का होगा, क्योंकि वो 3 थे ये एक था, राइट? तो मतलब 25% एस कैरेक्टर होगा एंड 75% पी कैरेक्टर होगा। हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% एस कैरेक्टर एंड 75% पी कैरेक्टर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कहानी समझ आई? हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने हैं sp3? 4, क्योंकि एक s और 3 p आपस में मिले हैं, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% एस कैरेक्टर होगा एंड 75% पी कैरेक्टर होगा। और ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पे होंगे। इस अरेंजमेंट को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहा जाता है, नाम है उसका। चले आगे। अगर एक s और 2p मिले तो एक s है और 2p है, ये मिल गया आपस में, एक फैंटा 2 कोक, तो कितने नए ग्लासेस भर सकते हैं? 3। मतलब कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन सकते हैं? 3। तो 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 बने, एक ये एक ये एक ये तीनों आपस में 120 डिग्री के एंगल पे होता है
इस अरेंजमेंट को कहा जाता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। आई वुड सजेस्ट यू टू राइट एवरीथिंग डाउन ताकि तुम्हें याद होता रहे। ट्राइगोनल प्लेनर। अनदर थिंग, ये जो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की मैं बात कर रही हूँ, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, मैं किसी एक की बात कर रही हूँ। मतलब हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हर sp2 कितने परसेंट एस कैरेक्टर होगा और कितने परसेंट पी कैरेक्टर होगा? 1/3 एस कैरेक्टर होगा, एक और दो मिलकर तीन बने, जिसमें से 1/3 एस कैरेक्टर और 2/3 पी कैरेक्टर। मानोगे? तो हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 33.33% हमारा एस कैरेक्टर होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर, एंड हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 66.67% पी कैरेक्टर होगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में किस अरेंजमेंट में होते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाता है। मूविंग ऑन, अगर एक एस है और एक पी है तो एक एस ऑर्बिटल एक पी। अलग अलग एटम्स का है क्या? नहीं, एक ही एटम का, एक ही एटम का एस ऑर्बिटल और एक ही एटम का पी ऑर्बिटल। अगर दो ऑर्बिटल्स मतलब एक फैंटा और एक कोक को मैंने मिक्स कर दिया तो दो ही नए ग्लास बनेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ये रहा, अलग कलर से बना रही हूं, और एक ये रहा, ये लोग आपस में 180 डिग्री एंगल पे होते हैं। इस अरेंजमेंट को कहा जाता है लीनियर। ठीक है। और हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने परसेंट एस और कितने परसेंट पी कैरेक्टर है? हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कितना है? 50%। हाफ ही तो है, दो है, इसमें से हाफ एस कैरेक्टर हाफ पी कैरेक्टर। 50% एस 50% पी। अंडरस्टूड यहां तक? ऑर्बिटल कंजर्वेशन प्रिंसिपल समझ आया? ठीक है। फिर एक दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। एक, सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी हमने बात करी है, सेंट्रल एटम। ठीक है। किसके ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक सेंट्रल एटम के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स? वैलेंस शेल वाले, है ना? पूरी कहानी सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल की है। तो उसी वैलेंस शेल का एस और पी कंबाइन कर रहे हैं आपस में। डी पे आएंगे, पर अभी तो हम एस और पी की बात करें ना, उतना तो सीख लें। अगर एक एस और तीन पी आपस में कंबाइन करते हैं तो चार नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जो आपस में 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पे है, जिसका मतलब है उनकी जो ज्योमेट्री दिखेगी हमें वो टेट्राहेड्रल दिखेंगे। ठीक है। एक एस और दो पी जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो आपस में 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ये तीनों आपस में 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं। जो ज्योमेट्री ये देते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अगर एक एस और एक पी आपस में मिल जाए तो वो बनाते हैं दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं, और ये लीनियर शेप या लीनियर ज्योमेट्री में हमें दिखते हैं। ये हमें बात समझ आई हाइब्रिडाइजेशन की, मिक्सिंग की। किसकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं, उसके ही अपने ऑर्बिटल्स की, सामने वाले के साथ नहीं। अपने ऑर्बिटल्स आपस में मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जाके साइड एटम्स से बॉन्डिंग करते हैं। इतनी बात समझ आई? परसेंटेजेस की बात एक बार फिर से कर लें। ओके जी, लेट्स टॉक। मान लो मैं पी ऑर्बिटल को कंपेयर कर रही हूँ sp2, नहीं sp3 लिखते हैं पहले। अरे sp3, हाँ जी, पी ऑर्बिटल्स आपस में कितने एंगल पे होते हैं? कितने एंगल पे होते हैं? पी एक्स पी वाई पी जेड आपस में 90 डिग्रीज पे होते हैं। ठीक है। जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने बनाए, चार नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो कितने एंगल पे हैं एक दूसरे से? ठीक है।
जो हमने 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए थे जब एक s और 2p आपस में मिले थे, तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कितने एंगल पे थे? बहुत बढ़िया। और अगर जब हमने एक s और एक p मिला के 2 नए sp ऑर्बिटल्स बनाए थे तो वो आपस में कितने एंगल पे थे? बहुत बढ़िया, राइट। परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करते हैं। पी ऑर्बिटल है, उसमें एस कैरेक्टर होगा क्या? नहीं, वो तो प्योर पी है, 0%। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसमें हर ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया था 1/4 एस कैरेक्टर है और 3/4 पी कैरेक्टर है। हमने फिगर आउट भी किया था कि 4 ग्लास में से सिर्फ एक फैंटा था, 3 तो कोक थे, तो वो जो एक फैंटा था वो एक एस था और 3 जो कोक थे वो 3 पी थे, तो 1/4 मतलब 25% एस कैरेक्टर है। बहुत बढ़िया। sp2 ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। sp2 ऑर्बिटल्स में हर ऑर्बिटल में एक फैंटा और 2 कोक मिलाई है ना, है ना? एक फैंटा 2 कोक, 1:2 की रेशो है, तो टोटल में से 1/3 होगा, 2/3 होगा पी कैरेक्टर, 1/3 एस कैरेक्टर, 33.33%। सही जा रही हो? sp की बात कर लें, गंदी ड्राइंग है ना। sp की बात कर लें, कितना परसेंट एस कैरेक्टर? 50% एस कैरेक्टर। जरा कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या कि जैसे जैसे किसी ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। जो ऑर्बिटल्स आपस में एंगल पे है वही ऑर्बिटल्स तो आगे बॉन्डिंग करेंगे, जो 4 एच आके लगेंगे वो यहीं तो लगेंगे, तो बॉन्ड तो यही रहे यार। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ठीक है, 4 आने वाले एटम्स इन्हीं से आके जुड़ेंगे। कहानी तो पूरी यही डिसाइड कर रहे हैं, शेप उसको डिसाइड करने देंगे क्या? राइट। तो ये बॉन्ड एंगल्स बनेंगे, बॉन्ड्स के बीच के एंगल बनेंगे। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड का एंगल बढ़ता है। बहुत जरूरी है। कहाँ? पूरी केमिकल बॉन्डिंग में बहुत जरूरी है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह लाऊंगी मैं इसको। बात समझ आई? दिख रहा है, कुछ रटवा नहीं रही, तुम्हें दिख रहा है, साक्षात तुम्हारे सामने है स्क्रीन पे। ठीक है जी। तो जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो थीटा बढ़ता है, यही थीटा बॉन्ड एंगल होता है। सो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जब जब किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में या जब जब किसी बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड एंगल अवश्य बढ़ेगा। कहानी समझ आई? ठीक है, ये पहला टेक अवे है। अभी दूसरे टेक अवे पे आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? हाँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाली डेफिनेशन बता दो, कमेंट सेक्शन में बता देना, अभी मैं बता देती हूँ। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एलिमेंट या एटम की, एटम एलिमेंट का ही होता है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। बहुत बढ़िया, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्बिटल्स में इस कहानी पे आते हैं। अपने में इलेक्ट्रॉन्स रखना, है ना, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दर्शाता है। इसी डेफिनेशन को उठा के ना थोड़ा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के टर्म्स में समझते हैं, हेल्प्स विद समझना। मुझे बताओ यार, ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, वेरी बैड ड्राइंग, वेरी बैड रिप्रेजेंटेशन, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड माइट हेल्प। एस ऑर्बिटल है, फिर थोड़ा दूर पी होता है, डी और दूर होता है, एफ और दूर होता है, ऐसे ही होता है। भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा है, आना चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियस एस पी डी, बाकी लोग और दूर होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से अगर पूछा जाए कि तुम्हें कहाँ रहना है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो न्यूक्लियस के पास रहना चाहेंगे या वो न्यूक्लियस से दूर रहना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन से पूछा मैंने कि तुम बताओ तुम्हें कहाँ रहना है, तो वो क्या बोलेंगे? हमें न्यूक्लियस के पास रहना है या हमें न्यूक्लियस से दूर रहना है? क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन्स तो कहेंगे यार न्यूक्लियस के पास ले जाओ क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हम नेगेटिव है, थोड़ी अट्रैक्शन होगी, थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी जीवन में, यही बोलेंगे वो। तो अगर इलेक्ट्रॉन से पूछा जाए तो वो एस में रहना चाहेंगे। करेक्ट है ना? एस और पी का हाइब्रिड ऑर्बिटल कहीं बीच में होगा एनर्जी में, क्योंकि उसको
पी से तो कमी एनर्जी होगी उसकी, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन से बात की जाए तो वो कहेंगे यार हम वहां रहना चाहेंगे जो न्यूक्लियस के पास है, और न्यूक्लियस के पास वो होता है जो एस ऑर्बिटल है ना, या जिसमें परसेंटेज एस आता है, वो उतना उतना न्यूक्लियस के पास आता रहता है। समझ आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात? टेंडेंसी टू कीप इलेक्ट्रॉन्स अपने आसपास। एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बड़ी है, पी से तो ज़्यादा ही होगी, है ना। तो अब बताओ कि जैसे जैसे कहीं पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी टेंडेंसी टू कीप इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर बढ़ जाएगी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर 100, 50, 33.33%। इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स रखने की, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। टेक अवे नंबर 2, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन अ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ बॉन्ड। क्यों बोल रही हूँ मैं ये? क्योंकि जब मैं ऑर्गेनिक कराऊंगी, इंडक्टिव इफेक्ट कराऊंगी, तो उसमें यही तो होता है, यही सब कहानियां तो आएंगी। काम दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा है, आई होप सो। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, नॉट बॉडी शेमिंग एनीवन, एंड मे बी आई कैन ऑल्सो बिकॉज आई एम फैट। एस ऑर्बिटल इज फैट, छोटू एंड मोटू, छोटू एंड मोटू। पी ऑर्बिटल इज लंबू एंड पतलू। वुड यू गेट इट? Not body shaming again, just trying to explain it to you. And fat people can call fat. You might not be able to. Then it will be body shaming. तो ये गोल छोटा मोटा होता है, ये लंबा बड़ा होता है, राइट। अब देखो एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, तो जब जब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसके कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे, मतलब वो जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो छोटू मोटू टाइप का होगा। और जब पी कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो लंबा पतला टाइप का होगा। डू यू अंडरस्टैंड? sp3, sp2, sp, परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%, 33.33% एंड 25%। जिसमें एस कैरेक्टर कम है और पी कैरेक्टर ज्यादा है, वहां इसके कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे लंबू पतलू होने के। जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, क्यों अटक रहा है भाई? मत अटक, रीशूट नहीं कर पाऊंगी मैं। जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, अरे बहुत अटक है, मत अटक। एस कैरेक्टर ज्यादा है, उसमें छोटू मोटू होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अंडरस्टैंडेबल, राइट। और बॉन्ड लेंथ यही तो बनाते हैं, यही बाद में बॉन्ड बनेगा यार सामने वाले के साथ। तो क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की ही लेंथ बड़ी है, तो इनसे बनने वाले बॉन्ड्स की भी लेंथ बड़ी होगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जहां ज्यादा है वहां बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। माय टेक अवे नंबर 3। डू यू गेट इट? सो व्हाट डिड आई टेक अवे फ्रॉम दिस? कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। दिस रियली हेल्प्स मी लेटर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज इन केमिकल बॉन्डिंग। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो यही सब काम करेगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई? ओके। सो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सीख लिया। हमने ये सीखा हाइब्रिडाइजेशन की बात ही क्यों आई पिक्चर में, क्योंकि हमने मीथेन को इमेजिन किया, फिर हमने बोला हमारे हिसाब से तो इसकी अटपटी सी शेप है, पर फिर अरे स्पेक्ट्रोस्कोपी कह रहा है इसकी शेप तो ऐसी है, तो हमारा थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। फिर पॉलिंग ने भी कॉन्ट्राडिक्शन हमसे पहले ही पकड़ा होगा क्योंकि वो हमसे पहले पैदा हुआ था, तो उसने बोला कि भाई इसके पीछे थ्योरी है, वो थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन। और फिर पूरी हाइब्रिडाइजेशन उसने समझाई, फिर मैंने तुम्हें समझाई, फिर उसने तो काफी इंग्लिश में समझाई, मैंने तुम्हें अपनी भाषा में समझाई कि तुम्हें समझ आ जाए। होप तुम्हें समझ आ गया है। फिर तुम्हें मैंने परसेंटेज एस कैरेक्टर समझाया और ये समझाया कि उसका क्या क्या लेना देना हो सकता है। होप तुम्हें वो भी समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं आया तो भी बता देना, फिर मैं और मेहनत करूंगी। अब बात करते हैं लोन पेयर्स की। कितनी बार ऐसा होता है कि तुमने मॉलिक्यूल्स देखे होंगे, उनमें ऐसे लोन पेयर मंडरा रहे हैं। लोन पेयर पता है ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर कहा जाता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अब ये जो लोन पेयर है, ये भी कहीं तो बैठे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स भी ऑर्बिटल में तो बैठे ही होंगे।
अब ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठेंगे या ये लोन पेयर नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में, नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बैठेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि बॉन्ड बनाने के लिए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जा रहा है, तभी वो ज्योमेट्री वेमेट्री का गेम समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का गेम समझ आ रहा है। फिर हम ये बात करेंगे कि जो लोन पेयर होते हैं, पढ़ेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो, बट जो लोन पेयर होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठेंगे या फिर वो खाली एस में बैठेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन से अगर कोई पूछे वो तो कहेंगे न्यूक्लियस के जितना पास रख सकते हो रख दो, ऐसी स्टेबिलिटी आई है हमारे जीवन में, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, वो तो यही बोलेंगे, है ना। पर अब हमें भी तो कुछ सोचना है ना, हमें भी तो सोचना है कि तुम्हें एस में रख दिया तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा कि नहीं होगा। देखो हमें तो पूरे परिवार के बारे में सोचना है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स तो बस अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश वी कांट बी, राइट। सो लेट्स सी व्हाट वी शुड डू। NH3 और PH3 दोनों की मैं बात करती हूँ। सेंट्रल एटम मेन लीड नाइट्रोजन, उधर सेंट्रल एटम मेन लीड फॉस्फोरस। एग्जिस्टेंस दोनों की है कैसे पता मुझे, क्योंकि क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाने हैं, कोई एक्साइटेशन की जरूरत ही नहीं है, कोई प्राइमरी कंडीशन सेकेंडरी कंडीशन की जरूरत है ही नहीं। हेलो लास्ट वीडियो, प्राइमरी सेकेंडरी वो जरूरत नहीं है यहाँ पे, करेक्ट है। तो अब मेरे को ये सीखना है कि भाई बा बता, ये लोन पेयर इसमें भी 3s में पढ़, ओहो वाह रे वाह, वाह जी वाह। अभी तो चलो मैं इतनी फेमस नहीं हूँ, अगर मैं हूं तो ये तो पकड़ के स्क्रीनशॉट डाल के कोई बोल दिया गलत पढ़ा रही है। नींद में बनाया था, नींद की गलती है मेरी नहीं है। एज ह्यूमंस वी टेंड टू ब्लेम आवर इश्यूज ऑन समबडी एल्स, राइट। नींद की गलती है मेरी नहीं है, मैं तो 2s 2p लिखा था, वो अपने आप 3s 3p हो गया। दीज आर द प्लेसेस वेयर आई फील सेफ कि चलो फेमस नहीं है, बच गए तो बच गए, वरना पूरा दोबारा से एडिट करके बनाओ, समझो। तो अब एक्साइटेशन की गेम तो है नहीं, एग्जिस्टिंग दोनों है। कहानी ये है कि ये 2s में है, ये 3s में। इनसे पूछेंगे तो ये तो यहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही एक s और 3p मिलके 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, तो उनमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो चले जाएंगे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करने, इसमें इलेक्ट्रॉन को रहना पड़ेगा। और वो कहेगा यार एस से तो खराब ही बात है sp3 में रहना, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास तो एस है, मुझे नहीं रहना sp3 में, ऐसे सोचेगा वो, है ना। कहेगा एस में ही रखो। हम सुनेंगे, रुक सुन मेरी बात, दिमाग लगा थोड़ा सा और मेरी बात सुन। नाइट्रोजन है सेकेंड पीरियड का छोटू सा एटम, हाइड्रोजन ज्यादा फर्क नहीं है हाइड्रोजन के साइज में। तो नाइट्रोजन कहता है कि यार तू इतना सेल्फिश कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स तो मेरी बात सुन, अगर मैंने तेरे को प्योर 2s में रख दिया तो मेरे ये जो 3 सिपाही हैं 2px 2py 2pz, यही लोग जाएंगे बॉन्डिंग करने हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बन नहीं सकते, तू बैठा है वहां पे डेरा जमा के, है ना। तुझे प्योर 2s में रहना है, तो मेरा ये जाएगा एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करने, ये दूसरे के साथ, ये तीसरे के साथ, तो मुझे 3 हाइड्रोजन 90 डिग्री पे रखने पड़ेंगे। तेरे को शर्म आ रही है, तेरे को पता है कितनी रिपल्शन होगी, छोटू सा मैं, मेरे सिमिलर साइज के तीनों हाइड्रोजन, और वो आपस में इतने पास पास हैं, 90 डिग्री प्रिटी पास पास, क्योंकि अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर ले तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 109.5 डिग्री बन जाता है। 109.5 के गैप पे एटम्स होना इज बेटर दैन 90 के गैप पे होना। स्टेरिक हिंड्रेंस बोल रहे रिपल्शंस कम होंगी इस केस में। तो वो कह रहे चुपचाप हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर, ताकि मैं 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दूं और मैं हाइड्रोजन्स को यहाँ रखूं, ताकि इनमें भी रिपल्शन कम हो और तू भी चुपचाप sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठ, हाइब्रिडाइजेशन में तुझे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये दिल तोड़ के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो NH3 के जो लोन पेयर हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, PH3 पे आते हैं। फॉस्फोरस कह रहा है जगह की कमी थोड़ी है, थर्ड पीरियड का हूं मैं, तो छोटे छोटे 3 हाइड्रोजन है, तू आ जाएगा 90 पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोन पेयर को रहने दो प्योर एस में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे हाइब्रिडाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है भाई। मुझे क्यों 109 डिग्री चाहिए, मेरा इतना बड़ा साइज है, 3 हाइड्रोजन बढ़िया अपनी अपनी जगह ढूंढ लेंगे, कोई रिपल्शन की कथा ही नहीं है। तू बैठ यार, तू प्योर एस में बैठ, तेरे को कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं भेज रहा। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहाँ पे
लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वरना पूरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हैम्पर हो जाएगी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं करना पड़ता। इन एग्जाम्पल से हमें क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे होंगे जहां पे लोन पेयर को ये सुविधा, ये सुख मिलेगा जीवन का, जहां पे वो प्योर एस में जाके बैठे और हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल में ना बैठे, जहां पे सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो, है ना। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जहां पे लोन पेयर प्योर एस में बैठते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका भी नाम है, इनका नाम है ड्रैगो कंपाउंड्स। ड्रैगो कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड एलिमेंट्स, बड़े बड़े साइज वाले एलिमेंट्स आर अटैच टू हाइड्रोजन, क्योंकि उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दे आर अटैच टू एलिमेंट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5, हाइड्रोजन ही होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम। दे हैव नो हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो NH3 में बॉन्ड एंगल होता है 107 होता है, 109 क्यों नहीं होता वो बात करेंगे, पर PH3, ASH3, BiH3 ये सब में ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है। ठीक है, इनको बोला जाता है ड्रैगो कंपाउंड्स। व्हाट आर ड्रैगो कंपाउंड्स? व्हेन थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड एलिमेंट्स आर अटैच टू हाइड्रोजन, तो उनके लोन पेयर जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नहीं प्रेजेंट होते, वो प्योर एस में प्रेजेंट होते हैं, और इन कंपाउंड्स की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, इनको ड्रैगो कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे H2O और H2S में अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन छोटू सा है, इसके 2s और 2p की अगर मैं बात करूं, सॉरी, अगर ये लोन पेयर बोलेगा नहीं नहीं हमें तो प्योर में ही रहना है, हमें हाइब्रिड में नहीं जाना, तो डिफिकल्ट हो जाएगा एक ऑक्सीजन के लिए 2 लोन पेयर संभालना और 2 हाइड्रोजन 90 पे संभालना। तो यहाँ पे तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बट ये ड्रैगो कंपाउंड है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसके लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा। ठीक है जी। PH3 में ये बात की जाएगी ड्रैगो की, PF3 में क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि हाइड्रोजन से जुड़े होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5, दिस इज नॉट ड्रैगो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड एलिमेंट्स व्हेन दे आर अटैच्ड टू हाइड्रोजन, तब उनके, और उनके पास लोन पेयर होने चाहिए, है ना, तब वो ड्रैगो कंपाउंड्स है, तो ये ड्रैगो नहीं है। PF5 PH5 में ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है। थर्ड पेयर और ऑनवर्ड एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं और उनके पास लोन पेयर होता है, तब वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ऐसे कंपाउंड्स को ड्रैगो कहा जाता है, जैसे H2H, H2S, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, ये सब ड्रैगो कंपाउंड्स है। बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 के आसपास होता है। क्यों ऑलमोस्ट होता है, वो जब हाइब्रिडाइजेशन और अच्छे से पढ़ाऊंगी तब उस बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट क्या गेम है, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, बात समझाती हूँ, स्टोरीज बनाती हूँ। आई होप तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगे कि अरे तो ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, मैंने तो किसी बुक में नहीं पढ़ा, हो सकता है क्योंकि मैंने स्टोरी को कब करी है तुम्हें समझाने के लिए कि चल क्या रहा है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बता सकती पूरी, तो स्टोरी बनाई ताकि तुम्हें बता पाऊँ कि चल क्या रहा है। आई होप तुम्हें समझ आया। अगर तुम्हें समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो प्लीज लोगों को बता दो कि भाई आई एग्जिस्ट, it's been what 2 years, people should know, please। I'll see you in the next video, bye।